अपने आत्माओं, हम सुन रहे हैं सत्यनारायण कथा। ये है वो सत्यनारायण कथा जिसको हम कभी सुन नहीं सके, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जी को ये सत्यनारायण कथा के सुनने का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप सारा काम छोड़ के यहाँ आते हो, आप नहीं यहाँ आ सकते। आपको ये सत्संग सुनने के लिए भी परमात्मा ही रजा बख्शते हैं, नहीं तो काल एक मिनट की फुर्सत नहीं होने दे आपको, एक सेकंड की भी। ना जाने कितनी आपदाएं डाल दे आपके ऊपर। अब हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पहचानना है। वो कौन है? कोई किसी को सत्यनारायण मान रहा था, अविनाशी परमात्मा, कोई किसी को मोक्षदायक मान रहा था, कोई किसी को सुखदायक मान रहा था। तो ये हमारी अपनी सोच थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो लोक वेद था। हमने वो सत्यनारायण पहचानना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि ये भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग को प्राप्त होना यानी तब तो तू साधक बनेगा। तुझे जो सोच ले भक्ति मिलगी, तब तुझे भक्ति प्राप्त हुई है, साधना प्राप्त हुई है, तुझे स्टार्ट हुआ तेरा योग भक्ति साधना। अन्यथा कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी प्रकार, उसी को आप अपनी साधनाओं को सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस ज्ञान को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि सभी यज्ञों से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी की कहते हैं आपको मर्यादावत साधना का ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्मा, हमने सबसे पहले उस सत्यनारायण को पहचानना है। वो कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या लीलाएं करता है, ताकि हम उसको पहचान सकें। और कहाँ लिखी है उसकी लीलाएं, और कब की उस परमात्मा ने ऐसी लीलाएं जो हमारे सदग्रंथों में लिखी है। तो फिर हम उस सत्यनारायण को पहचान कर फिर एक रस होकर भक्ति करेंगे।